दोस्तों, भारतवर्ष के सभी पूर्व सैनिक जेएसयू जवानों के लिए जंतर मंतर से सीधा आह्वान, सीधी घोषणा, सीधी रिक्वेस्ट, यानी एक और लड़ाई और एक और बड़ी फाइनल लड़ाई के लिए हो जाइए तैयार। और उसके लिए जो पूरी एक कॉन्फ्रेंस है, उसकी एक मीटिंग है, वो है 9 अप्रैल 2023। आप समझ सकते हो इसकी घोषणा और उसका आह्वान एक कमेटी के द्वारा, जो कि जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार बैठी है। उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि नहीं, अब हमें एक कमेटी बनानी होगी और जितने पूरे देश में सैनिक संगठन है, जिसमें जेएसयू और जवान है, वीर नारी हैं, उनको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 1500 सैनिक संगठन है। यदि एक सैनिक संगठन में एक लाख भी लोग होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने कितने लोग इसमें हो सकते हैं। यानी अब हमको एकजुट होना है और अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी और क्या आह्वान किया है, आइए जरा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आप देख सकते हो, मैं आपके साथ स्क्रीन आज पे भी फ्लैश कर रहा हूं। पूर्व सैनिक जरा ध्यान दें। देश भर के पूर्व जेएसयू जवान यूनियन कमेटी समितियों के लिए जंतर मंतर दिल्ली धरना स्थल से बड़ा संदेश, यानी बड़ा आह्वान तो बड़ा संदेश है। सभी समितियां जिसमें जेएसयू जवान है, चाहे वो कमेटी है, यूनियन है, समितियां, सभी के लिए देश भर की जेएसयू जवान यूनियनों के अध्यक्षों को सादर प्रणाम। जैसा कि देश के पूर्व सैनिकों को सब मालूम है कि जंतर मंतर दिल्ली से 20 फरवरी से लगातार धरना और जवानों की जायज मांगों के लिए चला आ रहा है। अब समय आ गया है कि धरने की गति को तेज करने की जरूरत है। यह एक संस्था या व्यक्ति से संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब देश भर की संस्थाओं को प्रतिनिधि मंडल बनाकर धरने की बागडोर अपने हाथों में लें और देश भर के पूर्व सैनिकों को धरने के लिए आगे कार्यक्रम और रणनीति पारित करें। कमेटी का आदेश ही सर्वमान्य होगा। इन्होंने कहा है कि सभी संगठन आए, उनके प्रतिनिधि आए, ताकि सब प्रतिनिधियों से मिलकर कर एक बड़ा संगठन बनाया जाए। उसका क्या नाम और रूपरेखा होगी, जरा आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जायज हकों के लिए बदी झाड़ू बन जाए और देश भर में तिनकों के रूप में जो बिखरे पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं, उनको एकजुट करना है। आज समय की पुकार है, समय की मांग है कि जवानों की संस्थाओं को एक मौका मिला है इतिहास सुनहरे अक्षरों के नाम पर लिखवाने का। आने वाली पीढ़ियां भी आपसे गर्व महसूस करेंगी। एक छाते के नीचे आकर अपने जायज अधिकारों के लिए मुट्ठी बंद करके आगे बढ़े। 9 अप्रैल को देश भर की संस्थाओं को खुला न्योता, वह अपनी अपनी संस्थाओं के सिर्फ 1 या 2 प्रतिनिधि सदस्य सुबह 10 बजे, याद रखें सुबह 10 बजे, एनडी तिवारी भवन 219 सेकंड फ्लोर, पंडित दीन दयाल नगर उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली पर संपर्क करें। जरूर आए मीटिंग में। उन्होंने कहा देश की संस्थाओं को जोड़कर एक ऑल इंडिया जेएसयू जवान फ्रंट बनाया जाएगा। इसी फ्रंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कमेटी का गठन होगा जो भविष्य के फैसले लेंगी। कमेटी में ही सारी शक्तियां होंगी, कमेटी का ही फैसला सर्वमान्य होगा। एक संस्था या व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, कोई आदेश मान्य नहीं होगा, बल्कि सभी संस्थाओं के सदस्यों से बनेगी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का निर्माण होगा और आगे के सभी महत्वपूर्ण फैसले इसी कमेटी द्वारा लिए जाएंगे। कमेटी के पास ही सारी शक्तियां होंगी और इसका जो जानकारी ज्यादा के लिए JWO नलिन तलवार साहब स्पोक पर्सन है, उनका नंबर 9910554887 और दूसरे हमारे मोहन रंगन साहब हैं, बड़े सीनियर वेटरन्स हैं, 9962100315। यानी ये आह्वान किया गया है और ये जरूरत है और ये जबरदस्त भी है। यदि हम ये चीज समझ सकते हैं कि यदि हम एक छत के नीचे नहीं आएंगे और एक हमारा कॉमन ज्ञापन नहीं होगा, तो हम जब तक बिखरे रहेंगे तब तक हमारा कहीं ना कोई फूट डालता रहेगा और इस्तेमाल करता रहेगा। वो पॉलिटिकल उसके अंदर से बिखराव जरूर पैदा होगा। इसलिए बहुत बड़ा आह्वान है, बहुत इंपॉर्टेंट आह्वान है। सभी सैनिक संगठन है, बिना निस्वार्थ भाव से, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये देश के लाखों जवानों के हित की बात है, विधवाओं के हित की बात है, सामाजिक न्याय की बात है। चाहे वन पेंशन की विसंगतियां हों, चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की विसंगतियां हों, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगतियां हों, चाहे विधवा पेंशन की हों,
या अन्य कई ऐसे शोषण हो, कई ऐसी अंग्रेजी कुप्रथाएं, जब ये ऐसा एक संगठन बन जाएगा तो आपकी मांगे, चाहे वो जवान अंदर है शोषण हो रहा है या बाहर किसी प्रकार के उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए ये एक समिति जिम्मेदार होगी और इनके चुने हुए नुमाइंदे वो इसको जिम्मेदार होंगे, वो निर्णय लेंगे और देश में सैनिकों की एकजुटता ही न्याय का पथ प्रशस्त करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके आह्वान पर जो भी संगठन है कल दिल्ली पहुंचे और आगे की प्रक्रिया के लिए अमली जामा पहनाए।